इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताएंगे जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हुआ। अजमेर शरीफ की दरगाह पर अमिताभ बच्चन ने जो अनुभव किया वह आपकी सोच से परे है। एक वक्त था जब वह मुश्किलात और मुसीबतों से घिरे थे, लेकिन ख्वाजा साहब की दुआ ने उनकी मकबूलियत और बरकत का दरवाजा खोला। क्या हुआ जब उन्होंने दरगाह में हाजिरी दी और तवक्कुल और इतिकाद के साथ दुआ की? क्या उनके ईमान ने उन्हें वो राह दिखाई जो वो तलाश कर रहे थे? इस वीडियो में जानिए इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब की कुदरत और किरामात की ताकत जो आपके दिल को छू जाएगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी जितनी रोशन नजर आती है उतनी ही रहस्यमयी और इबरतनाक भी रही है। आज वह शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन एक ऐसा भी दौर आया था जब उनकी जिंदगी मुसीबतों और मायूसी से भरी हुई थी और ऐसा लगता था कि उनका मुकद्दर उनसे रूठ चुका है। मगर उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आज भी इंसान हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों, पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की करामत सच्ची है तो एक बार कमेंट में या ख्वाजा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह दास्तान 1990 की दहाई के आखिरी सालों की है। अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिवालिया हो चुकी थी। हर तरफ कर्जदारों का दबाव था, उनके घर पर नोटिस भेजे जाने लगे थे, यहां तक कि उनका मशहूर बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा। फिल्मों के ऑफर बंद हो गए थे और वह न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यहीं खत्म हो गया है। वह कहते हैं, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं अपनी ही छाया बनकर रह गया हूं। हर तरफ रास्ते बंद हो गए थे, कोई साथ देने वाला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में एक दिन उनके पास एक अजनबी शख्स आया। उसने कहा, आपका वक्त बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अजमेर शरीफ जाना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दें। वह फकीरों को बादशाह बना सकते हैं, वह अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। वहां धर्म जात पात का कोई बंधन नहीं है और तो वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर आप मेरी बात माने तो एक बार आप उस दरगाह पर जरूर जाएं। मैंने उस दरगाह के बारे में बहुत कुछ सुना है। पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस बात को ख्याल से झटक दिया, मगर जब हालात और बिगड़ने लगे तो उनके दिल में यह बात घर कर गई। उन्होंने सोचा, जब हर रास्ता बंद है तो एक बार वहां भी जाने में क्या हर्ज है। चलो एक बार वहां भी जाता हूं। आखिर वह शख्स इतना यकीन दिला रहा है। फिर अमिताभ बच्चन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार अजमेर शरीफ जाने का मन बना लेते हैं। एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताए अमिताभ बच्चन अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचान ले। सफर के दौरान उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह दरगाह पहुंचे तो वहां का मंजर उनकी उम्मीद से कहीं जुदा था। हजारों लोग अपनी मुरादें लेकर वहां आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही अमिताभ बच्चन ने एक अनोखा सुकून महसूस किया। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई और रो रो कर दुआ की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने गम और अपने अरमान वहां बयान कर दिए जो उनके सिवा दूसरा नहीं जानता था। जब वह दरगाह के अंदर बैठे हुए थे तो अचानक उनकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर रूहानी तेज था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता हो। दरगाह पर हाजिरी और दुआ के बाद जब अमिताभ बच्चन दरगाह से बाहर आ रहे थे तो वहीं फकीर बाबा उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, ओ शहंशाह, जरा ठहर। ये सुनकर अमिताभ चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बूढ़ा शख्स उन्हें कैसे पहचानता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। फकीर बाबा ने कहा, तू क्यों इतना परेशान है? ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे कर्म तुझ पर है। आज तेरा हाल बदतर है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। याद रखना, तुझे सिर्फ 500 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा शोहरत और दौलत नसीब होगी और हर घर में तेरा जिक्र होगा। यह सुनकर अमिताभ बच्चन हैरत में पड़ गए। उन्होंने फकीर बाबा से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूं और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हैं? फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे यह पैगाम दिया है, अब जा और सब्र कर, तेरे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। अमिताभ बच्चन इस बात को भुलाने की कोशिश करते रहे, मगर उस फकीर बाबा की बात उनके दिल और दिमाग में गूंजती रही।
अजमेर शरीफ से लौटने के कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें का ऑफर मिला। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक नुक्ता ए इब्तिदा साबित हुई, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उन्हें कौन बनेगा करोड़पति केबीसी का ऑफर मिला। यह शो न सिर्फ मकबूल हुआ बल्कि हर घर में अमिताभ बच्चन का नाम गूंजने लगा। उनके सारे कर्ज उतर गए और वह फिर से बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। मगर दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। जब अमिताभ बच्चन ने दोबारा अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहा, तो उन्हें मालूम हुआ कि वहां ऐसा कोई फकीर बाबा नहीं है। दरगाह के लोग कहते हैं कि वह फकीर बाबा अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज की करामात के तौर पर वहां नजर आते हैं, मगर वह किसी को हमेशा के लिए नहीं मिलते। अमिताभ बच्चन आज भी यकीन रखते हैं कि अगर वह उस दिन अजमेर शरीफ ना जाते तो शायद उनकी जिंदगी आज वैसी नहीं होती जैसी अब है। वह जब भी मौका मिलता है दरगाह पर हाजिरी देने जरूर जाते हैं। यह दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो किसी अल्लाह के वली का सहारा आपको राह दिखा सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामात हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी नामंजूर नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह की दरगाह के नीचे अपनी आस्था ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ख्वाजा गरीब नवाज धर्म और जात पात के लिए नहीं आए, बल्कि वह दुनिया वालों को अच्छाई का पैगाम देने आए थे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही फायदे के लिए उनकी दरगाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जब उसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का कत्ल करने की कोशिश की। फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। एक रात चांदनी रात थी। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हजारों लोग दुआ के लिए इकट्ठा हुए थे। उनकी खिदमत के चर्चे हर जुबान पर थे। लेकिन इस भीड़ के बीच एक अनजान आदमी धीमे कदमों से बारगाह की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी और उसकी मुट्ठी में एक चमचमाता खंजर छिपा हुआ था। उसके दिल में ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने का इरादा था। वह उनके करीब पहुंचा और बेहद अदब से बोला, हुजूर, मैं बहुत दूर से आया हूं। आपकी बरकतों के बारे में सुना था। आपकी कदम बोसी करने की ख्वाहिश है। ख्वाजा गरीब नवाज, जो न सिर्फ दिलों के हालात बल्कि इंसानों की नीयत को भी समझने का हुनर रखते थे, मुस्कुरा उठे। उन्होंने उसे गहरी नजरों से देखा और हल्के लहजे में कहा, जो मकसद लेकर आए हो उसे पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स ठिठक गया। उसकी सांसें रुक गईं। क्या ख्वाजा गरीब नवाज को पता चल गया था? उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और खंजर उसकी जेब में चुभने लगा। उसके कदम जड़ हो गए और उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया? ख्वाजा गरीब नवाज की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उन्होंने बस इतना कहा, अल्लाह हर नियत को जानता है। दिल को साफ कर लो। मुझे आपके दुश्मनों ने पैसे का लालच देकर भेजा था, लेकिन आपकी नजरों ने मेरी नियत को चीर दिया। दोस्तों, यहां देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने हैं। किसी का नाम मत लिया करो और अपना गुनाह माफ करवा लो। ये सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ कर दिया और उसे कलमा भी पढ़ाया और मुसलमान बना लिया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बनकर रहा। उसने तकरीबन 45,000 किए और उसने मक्का शरीफ में वफात पाई थी। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह दुआ है कि मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हमारे और हमारे परिवार के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक अमल करने और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो भी लोग इस दुआ को सुन या पढ़ रहे हैं, उनकी जायज तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमाए। बीमारों को शिफा कामला अता फरमाए। कर्ज में डूबे हुए लोगों को कर्ज से निजात अता फरमाए। परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। बे औलाद लोगों को नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इस दुआ में अपनी आमीन जरूर शामिल करें। कौन जानता है कि आपकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का वाकया बताते हैं। जब एक हाथी मजार को नुकसान पहुंचाने चला था, तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हां दोस्तों,
आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामात का वाकया का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था उसके पीछे का वाकया भी बताएंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया हर खास और आम को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को शिकस्त दे दे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया और थक चुका, तो हजरत अब्दुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से दरख्वास्त की और कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक आप रहमतुल्लाह अलैहि के फैज़ से ज़ाहिरी और बातिन दोनों फैज़ से फैज़ याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में कहीं मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकान तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकान मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि आना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए जहां पर आज दरगाह मौजूद है। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं लिखा था कि ऐसा संघ दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वह अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की इस दावत का कोई भी असर न हुआ, और जो कासदन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने भेजा था वह वापस भी आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि बैठे रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान न लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला करें तो कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि रहते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे मौजूद है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा न कोई रिहाइश है और न कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलों वाली सुलह से जदो खवाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब भागने लगे, और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ ही होंगे, न भाग सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा ही अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर पाएगा, और यह हाथी का मामला एक हादसा सा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया जाता है, जो बिल्कुल पागल था, और कीलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी जाती हैं, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के की जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी, यानी भारी हाथी, गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के की तरफ दौड़ने लग जाता है, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी। वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे, तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह भयानक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता हुआ देखा तो एक बार उन पर भी लर्ज तारी हो गई, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इबादत में मसरूफ थे, इसलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने जब यह देखा
तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अलैहि का यह अमल करना था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर! कुछ लम्हे पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लग गए और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पर बैत करके मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह! तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया। जब भी आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें और ईमान कबूल कर लें। सुभान अल्लाह! दोस्तों, आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया? आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के कहने पर दूध पीती है, तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है और दरगाह को लेकर यह दावा भी किया जा चुका है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर मौजूद है। अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे से अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो बहुत सख्त था। वह हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल दिया करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा जान, आप हर रोज दूध लेकर कहाँ जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने के लिए ले जाता हूँ। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, वह दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वह दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हो? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान ले कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं खुद दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही लौटूंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो यह दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वह कैसे हिलता या कुछ करता? लड़की गुस्से में बोली, अगर तू ही मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो यह दूध का प्याला पकड़ और इसे अभी पी। वह बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सिर मार मार कर जख्मी कर लिया। लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही और कहती रही, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को यह भी नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं है। वह रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती रही। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस गली से गुजरे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सिर से खून भी बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मंदिर में अंदर घुस गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बहुत बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ देखा और कहा, बाबा, आपको मुझसे क्या लेना देना है? यह मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर लड़की से पूछा, बेटी, बताओ तो सही, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने खुदा से कह रही हूं कि दूध पी लो, ताकि मैं घर जाकर सबको यह बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता भी है, खाता भी है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे समझाया, बेटी, बुत कभी भी हरकत नहीं किया करते, वह कुछ नहीं कर सकते, तुम ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा, मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही आज जाना है, अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वह बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और खींचते हुए कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता है? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं, इस लड़की के सिर से खून भी निकल रहा है। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। बुत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लग गया।
जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई और उसने कहा, मेरी कसम तो पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले बहुत हैरान रह गए। उसके सिर और कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मैं तो अपने खुदा को आज दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो चुकी है, यह अजीब अजीब बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आप सबके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखाती हूँ। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस करिश्मे को देखने के लिए मंदिर पहुंच चुके थे। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थी। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ए खुदा, दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ऐ लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुत पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुत से बोली, दूध पीता है, या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर ले आऊं? लड़की के मुंह से यह अल्फाज निकलते ही बुत ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा, वह कल वाला बाबा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन इतना जानती हूं कि वह इधर को गए थे। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही की तलाश में निकल पड़े। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही को इबादत में मशगूल देखकर वह लड़की कहती है, यही है वह कल वाले बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने सारा दूध पी लिया है। सब लोग रहमतुल्लाह अलैही के कदमों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी, वह कौन सा जादू आपके पास है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, वह कोई जादू वादू नहीं है जिसके जरिए बुत ने दूध पी लिया, वह तो सब मेरे रब का फजल है। लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैही जवाब देते हैं, मेरा रब और सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिजक अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही से बड़े अदब के साथ पूछने लगते हैं, आप कौन हैं और आपका मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैही ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह का यह फरमाना ही था कि इस लड़की के पिता ने आपके कदमों में गिरकर बड़े अदब और इज्जत के साथ अर्ज किया, या बाबा, आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हैं या हमें रसूल अल्लाह के उम्मती बनाने के लिए आए हैं? जैसे ही यह शब्द उस शख्स के मुंह से निकले, पूरे गांव में एक नूर की रोशनी फैल गई। सुधारक नजर से जो लोग शिर्क और बुत परस्ती में डूबे हुए थे, वे अब सच्चाई और हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और दिल की गहराई से कलिमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और हजरत रसूल अल्लाह की उम्मत का हिस्सा बन गए। यह पल एक बड़ी नेमत था जब पूरे गांव ने इस्लाम के असली पैगाम को समझा और अल्लाह की राह पर चलने का इरादा किया। हजरत ख्वाजा मोइन अद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह ने कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी रहमत, इलाही तवज्जो और तासीर से लोगों के दिलों में अल्लाह और रसूल अल्लाह की मोहब्बत और इश्क भर दिया। यह सब अल्लाह की बेहिसाब रहमतों का नतीजा था कि वे लोग जिनके दिलों में गफलत और शिर्क का अंधेरा था, आज सच्चाई के रास्ते पर गामजन हो गए। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह की सच्चाई और ईमान के कारण इन लोगों ने यह समझा कि असल रब वही है जो हर चीज का मालिक है और रसूल अल्लाह का रास्ता ही हक और सच्चाई का रास्ता है। सुभान अल्लाह। ये वाकया इस बात का इशारा है कि अल्लाह की रहमत और हजरत ख्वाजा मोइन अद्दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैह की तवज्जो से हर दिल को हिदायत का रास्ता मिल सकता है। यही इस्लाम की ताकत है कि वह हर दिल को अल्लाह की तौहीद और रसूल अल्लाह के रास्ते की तरफ रहनुमाई फराहम करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस्लाम का सच्चा संदेश और अल्लाह की राह पर चलने का हौसला अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनका ईमान बढ़ेगा
और उन्हें इस्लामिक शिक्षा और हक का सही रास्ता मिलेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि हर एक मुसलमान और गैर मुसलमान तक इस्लाम की सच्चाई पहुंचे और वह अपने जीवन में अल्लाह की रजा और रसूल के आदेशों का पालन करे। इस्लाम एक ऐसी राह है जो हमें अच्छाई, दया और भाईचारे की ओर ले जाती है और जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमारी सफलता की कुंजी है। आपका एक छोटा सा कदम, जैसे कि इस वीडियो को शेयर करना, किसी के दिल में सच्चे ईमान और तौहीद का नूर भर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अपने सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें अपनी किताब, कुरान और अपने नबी की सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की ताकत दे। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हम सबको दुनिया और आखिरत में सफलता दे। आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमेशा इस्लामिक शिक्षा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।